आंशिक रूप से स्वतंत्र भारत में प्रेस की स्वतंत्रता पर खतरा कम नहीं हुआ है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की ताजा रिपोर्ट में भारत प्रेस की स्वतंत्रता में 142वें स्थान पर बरकरार है। इस लिस्ट में भारत अपने पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है। 180 देशों की लिस्ट में भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल है जो स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए खराब माने जाते हैं। रिपोर्ट में ईमानदारी से काम करने वाले पत्रकारों के लिए भारत को एक खतरनाक देश बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में अपने काम के सिलसिले में मारे गए 4 पत्रकारों के साथ भारत पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देशों में एक है। जो पत्रकार अपना काम ठीक तरीके से करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हर तरह के हमले का सामना करना पड़ता है। पत्रकारों के खिलाफ पुलिस हिंसा, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा घात और आपराधिक समूहों या भ्रष्ट स्थानीय अधिकारियों द्वारा उकसाए गए विद्रोह शामिल हैं। मंगलवार को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में यूरोपीय देश नॉर्वे टॉप पर बना हुआ है। इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क है, जबकि एरिट्रिया इस लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर है। लिस्ट में चीन 177वें स्थान पर है। इनके अलावा तुर्कमेनिस्तान 178वें और उत्तर कोरिया 179वें स्थान पर है। साल 2013 से 2019 के बीच प्रेस की स्वतंत्रता में भारी गिरावट देखी गई। साल 2019 में भारत इस लिस्ट में 140वें स्थान पर पहुंच गया था। बाद में साल 2020 के दौरान भारत 2 पायदान और लुढ़क कर 142वें स्थान पर पहुंच गया, जो अभी भी बरकरार है। अगर पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो नेपाल में अन्य पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले हालात थोड़े बेहतर हैं। मसलन ताज़ा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नेपाल 106वें, श्रीलंका 127वें, म्यांमार सैन्य तख्ता पलट के पहले 140वें, पाकिस्तान 145वें और बांग्लादेश 152वें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राजील, मेक्सिको और रूस के साथ भारत पत्रकारिता के लिए सबसे खराब देश है। अन्य एजेंसियों की रिपोर्ट की तरह ही इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के दोबारा सत्ता में आने के बाद से हालात बिगड़े हैं। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की 2019 में दोबारा बहुमत की सरकार बनने के बाद मीडिया पर हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के अनुरूप काम करने का दबाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करने वाले भारतीय सार्वजनिक बहस को राष्ट्र विरोधी विचार साबित करने में जुटे हैं। भारत में हिंदुत्व का समर्थन करने वालों के खिलाफ लिखने या बोलने वाले पत्रकारों को निशाना बनाया जाता है। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत भरा अभियान चलाया जाता है। पत्रकारों के खिलाफ हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, विशेष रूप से जब निशाना महिला हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को चुप कराने के लिए उन पर राजद्रोह जैसी धाराएं लगा दी जाती हैं। रिपोर्ट में इस बात पर भी गौर किया गया है कि कोरोना की आड़ में किस तरह से सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने का काम किया। कश्मीर में हालात अभी भी चिंताजनक हैं, जहां पत्रकारों को पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। कश्मीर में मीडिया को ऑरवेलियन कंटेंट रेगुलेशन का सामना करना पड़ रहा है, जो मीडिया आउटलेट के बंद होने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि कश्मीर टाइम्स के साथ हुआ। रिपोर्ट कहती है कि सरकार समर्थित मीडिया ने दुष्प्रचार शुरू किया है। ऐसे पत्रकार जो सरकार की आलोचना करने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें भाजपा के समर्थकों द्वारा राष्ट्र विरोधी, यहाँ तक कि आतंकवादी समर्थक तक बता दिया जाता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि 180 देशों में 73% ऐसे हैं जहां पत्रकारिता पूरी तरह या आंशिक रूप से अवरुद्ध है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडेक्स के 180 देशों में सिर्फ 12 देश या 7% ही पत्रकारिता के लिए अनुकूल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।